Hello viewers, myself is Dr. Neeta and you are watching my channel Learn Literature with Dr. Neeta. So let us begin today's topic. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जानेंगे ट्रेजिक कॉमेडी के बारे में। आपने ड्रामा के बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा अपने प्रीवियस ईयर्स में। जब आप पढ़ते रहे, बेसिकली दो तरीके के ड्रामा बताए गए, या तो वो ट्रेजेडी है या तो वो कॉमेडी है। एंड ट्रेजेडी की अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, कॉमेडी की अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। ट्रेजी कॉमेडी एक तरीके का ड्रामा है जिसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों को मिक्स किया जाता है। नाउ देखते हैं एक एक करके कि ट्रेजिक कॉमेडी आखिर कैसे डेवलप हुआ। सो व्हाट इज ट्रेजिक कॉमेडी? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ट्रेजिक कॉमेडी इज ए ड्रामा कंपाउंडेड ऑफ मैरी एंड सीरियस इवेंट्स। मैरी के मीनिंग कॉमिक एंड सीरियस के मीनिंग ट्रेजिक, यानी ऐसा ड्रामा जिसमें कॉमिक और सीरियस एलिमेंट को मिक्स किया गया हो, ब्लेंड टुगेदर किया गया हो, ऐसे ड्रामास को हम कहते हैं ट्रेजी कॉमेडी। द वर्ड वॉज कॉइन्ड बाय रोमन ड्रामेटिस्ट प्लॉटस इन 2nd century BC। भले ट्रेजी कॉमेडी रेनेसां पीरियड में पॉपुलर हुई, लेकिन पहली बार इस ट्रेजी कॉमेडी वर्ड का यूज प्लॉटस ने 2nd century BC में किया था। एंड प्लॉटस वॉज ए रोमन ड्रामेटिस्ट। It was initially used with reference to the plays in which gods and man, masters and slave played the reverse roles। नॉर्मली उस समय ड्रामाज में गॉड्स और मैन, मास्टर और स्लेव्स दिखाए जाते थे। गॉड्स ओब्वियसली सीरियस रोल प्ले करते थे, मास्टर्स ओब्वियसली सीरियस रोल प्ले करते थे, जबकि स्लेव्स जो हैं उनके अंदर थोड़े कॉमिक तरीके की क्वालिटीज़ भी दिखाई जा सकती थी। लेकिन उस समय क्या हुआ कि उनके रोल रिवर्स कर दिए गए। इट मीन्स गॉड्स एंड हीरोज एक्टेड इन कॉमिक बर्लेस्क एंड स्लेव्स एक्टेड विद ट्रेजिक डिग्निटी। और इस तरीके के ड्रामाज को, जहाँ पे रोल का रिवर्सल हुआ है, इस तरीके के ड्रामाज को ट्रेजिक कॉमेडी का नाम दिया गया। अब चीज़ें थोड़ी भिन्न हैं, भले नाम ट्रेजिक कॉमेडी है, लेकिन रेनेसां पीरियड में ट्रेजिक और कॉमिक एलिमेंट को तरह तरह से मिला के ट्रेजिक कॉमेडी बनाई गई। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड एज ए जॉनर ऑफ प्ले ड्यूरिंग रेनेसां पीरियड। मैंने बताया रेनेसां पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो रेनेसां पीरियड है, उसमें ये ट्रेजिक कॉमेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। एंड दे वर पॉपुलराइज्ड बाय ब्यूमॉन्ट एंड फ्लेचर। एंड ब्यूमॉन्ट एंड फ्लेचर ये शेक्सपियर के साथी थे, कंटेम्प्रेरीज थे। शेक्सपियर वाले टाइम में ही ये ड्रामाज लिख रहे थे और इनके ड्रामाज में ट्रेजेडी और कॉमेडी मिक्स दिखाई दी। शेक्सपियर ने भी अपने प्लेज में ट्रेजिक और कॉमिक एलिमेंट को मिक्स किया और उस समय ये बहुत पॉपुलर फॉर्म ऑफ ड्रामा बन गया। दीज प्लेज बिकेम पॉपुलर एज दीज मिरर्ड ह्यूमन लाइफ विच इज़ नाइदर प्योरली ट्रेजिक नॉर प्योरली कॉमिक। और उस समय इतने पॉपुलर इसलिए हो गए क्योंकि ये लाइफ का ट्रू रिप्रेजेंटेशन थे। लाइफ में जैसे ट्रेजिक और कॉमिक दोनों तरीके की इंसिडेंट्स होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग के, सिमिलरली यहाँ पे ट्रेजिक और कॉमिक इंसिडेंट्स का मिक्सचर भी ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ ऑन स्टेज था। एंड दैट इज़ वाई दे बिकेम वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग रेनेसां पीरियड। नाउ ट्रेजिक कॉमेडी एंड इट्स नेचर। Aristotle never accepted such mixture because he felt that tragic effect got weakened due to the mixing of comic and tragic elements। अरिस्टोटल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ट्रेजेडी और कॉमेडी की डेफिनेशन दी। ट्रेजेडी क्या होती है, उसकी क्वालिटीज़ बताई, कैसी होनी चाहिए वो बताया, उसका फंक्शन क्या है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ट्रेजेडी के बारे में बताई अपनी फेमस बुक पोएटिक्स में। और उन्होंने उसी पोएटिक्स में ये भी लिखा कि ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिक्स नहीं करना चाहिए। क्यों? बिकॉज ही फेल्ट ट्रेजिक इफेक्ट गॉट वीकेंड। अगर आप ऐसा करेंगे तो ट्रेजेडी का ट्रेजिक इफेक्ट कम हो जाएगा ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ कॉमिक एंड ट्रेजिक एलिमेंट। तो उन्होंने प्रोहिबिट किया, मना किया कि ट्रेजिक और कॉमिक एलिमेंट को
मिक्स नहीं करना चाहिए, और इसीलिए मिक्स नहीं भी किया जाता था। और दूसरे क्रिटिक्स जैसे सर फिलिप सिडनी, जॉन मिल्टन, जोसेफ एडिसन, इन लोगों ने भी अरिस्टोटेलियन लाइन पे ही ये बात कही कि ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिक्स करना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, यहाँ पे भी दो। ऑन द अदर हैंड, ड्राइडन एंड डॉक्टर जॉनसन डिफेंडेड इट ऑन द प्ली दैट लाइफ टू इज द मिक्सचर ऑफ टीयर्स एंड लॉफ्टर। डॉक्टर जॉनसन और ड्राइडन ने इस बात को जोर दे के कहा कि जब जिंदगी में टीयर और लाफ्टर का मिक्सचर है तो स्टेज पे टीयर और लाफ्टर का मिक्सचर क्यों नहीं हो सकता। इस तरीके से वो ट्रेजिक कॉमेडी की फेवर में आ गए, ड्राइडन और डॉक्टर जॉनसन। फिर ट्रेजिक कॉमेडी लिखी गई। अब देखिए, ट्रेजिक कॉमेडी लिखने के लिए 3 तरीके के रास्ते हो सकते हैं। इट इज़ ए सीरियस ड्रामा इंटरमिक्स्ड विद फनी इवेंट्स, कि कोई भी सीरियस ड्रामा है, इट इज़ ऑफ सीरियस नेचर, बट उसके बीच बीच में कुछ फनी से इंसिडेंट्स लगा दिए गए हैं। दूसरा, हैविंग करेक्टर्स दैट पीरियोडिकली लाइटन द मूड। सीरियस ड्रामा है लेकिन एक कोई करेक्टर या कुछ करेक्टर्स बीच बीच में आके मूड को लाइट कर देते हैं, तो भी वो ट्रेजिक कॉमेडी है। और इट इज़ ए ड्रामा दैट हैज़ ए हैप्पी एंडिंग। ऐसा ड्रामा जिसकी एंडिंग तो हैप्पी है, बट उसका पूरी सेटिंग, पूरा कोर्स उसका वो कैसा है, ग्लूमी और सीरियस है, बट अंत में जाके वो हैप्पी एंडिंग रखता है। तो इस तरीके के प्ले को भी हम क्या कह सकते हैं, ट्रेजिक कॉमेडी। नाउ द characteristics of tragicomedy. It is having the blending of tragic and comic forms, as I told you. The setting of such plays, tragicomedy की setting रूरल भी हो सकती है और कोर्ट की भी हो सकती है। It deals with universal subjects like justice, honor, love, etc. यानी इसकी themes जो होती हैं और जो जिस टॉपिक पे ये लिखी जाती है वो इस तरीके के यूनिवर्सल टॉपिक हैं, जैसे जस्टिस है, ऑनर है, लव है। स्पेसिफिक नहीं है। यूनिवर्सल नेचर के टॉपिक होने का मतलब उस सब्जेक्ट के बारे में सबके विचार, पूरी दुनिया के, किसी एक कंट्री या एक जगह के नहीं, सबके विचार उसी तरीके के होते हैं। जैसे जस्टिस है, ऑनर है, लव है। प्लॉट इन ट्रेजिक कॉमेडीज का अक्सर कॉम्प्लेक्स होता था क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते थे ताकि वो इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप दिखाया जा सके। समटाइम्स द प्लेज आर विद डबल प्लॉट, कभी कभी प्लॉट डबल होते थे, एक प्लॉट सीरियस नेचर का, साथ के साथ दूसरा प्लॉट चल रहा है कॉमिक नेचर का। टोन इन ड्रामास का नॉर्मली आयरनिक और सरकास्टिक होता है। और वैरायटी ऑफ करेक्टर्स, पीपल फ्रॉम हायर एज वेल एज फ्रॉम द लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी, सब तरीके के करेक्टर्स होते थे। दे आर देयर टू शो द कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। इवेंट्स आर नॉट कंट्रोल्ड बाय हीरोज एक्शन। इसके लिए आपको थोड़ा अरिस्टोटल को जानना होगा। अरिस्टोटल ने बताया कि ट्रेजेडी क्या और कैसे होती है, और उसमें बताया गया कि जो भी हीरो का एक्शन है वो कंट्रोल होता है वो सारी चारों तरफ की घटनाओं से। इट मीन्स द एक्शन ऑफ हीरो इज ऑफ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय द इवेंट्स विच आर हैपनिंग अराउंड हिम। लेकिन यहाँ पे हीरो का एक्शन चारों तरफ होने वाली घटनाओं से निश्चित नहीं होता। अपोजिट टू अरिस्टोटल, ड्रामा इज फुल ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड सरप्राइजिंग इवेंट्स। बीच बीच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी और सरप्राइजिंग इवेंट्स भी हो जाती हैं, जैसे शिपरेक दिखा दिया, बाढ़ दिखा दी, कहीं और किसी तरीके का अचानक नुकसान दिखा दिया, और रैपिड एक्शन होता है। यानी हीरो जैसा चाह रहा है उसके एक्शन उन चारों तरफ की घटनाओं से कंट्रोल नहीं हो रहे। जबकि ट्रेजेडीज में अरिस्टोटल ने कहा था कि घटनाएं ऐसे घटित होनी चाहिए विच में इजीली कंट्रोल द लाइन ऑफ एक्शन टेकन बाय द हीरो। यानी हीरो जो भी लाइन ऑफ एक्शन ले रहा है, घटनाएं उसी ढंग से उसी क्रम में होनी चाहिए। जबकि ट्रेजिक कॉमेडी में ऐसा नहीं होता। Sometimes it seems as though the scene will end in death, but actually it does not. कभी कभी ऐसा लगता है कि सीन तो अब खत्म होने वाला है, डेथ होने वाली है किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की या हीरो की, बट यकायक आपको पता लगता है कि डेथ नहीं हुई, एंडिंग हैप्पी हो गई।
मर्चेंट ऑफ वेनिस अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है उसमें ऐसा ही दिखता है कि आखिर तक आते आते हीरो की डेथ हो जाएगी, बट हीरो की डेथ नहीं होती, वो बच जाता है बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस। नाउ शेक्सपियर्स ट्रेजिक कॉमेडीज बहुत फेमस है, इसलिए एक स्लाइड में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि शेक्सपियर की ट्रेजिक कॉमेडी की क्या क्वालिटीज़ हैं। These are the famous tragicomedies by Shakespeare: Cymbeline, The Winter's Tale, The Tempest, and The Merchant of Venice. These are the names of Shakespeare's tragicomedies, and these are the characteristics of Shakespeare's tragicomedies. They are having the improbable and complex plots. The characters belonging to the higher strata of society. Most of the characters are from the higher strata of society, but simultaneously the plays are also having the characters from the lower strata of society. Confrontation of villainy and virtue can easily be seen, यानी विलेन और हीरो का कन्फ्रंटेशन बहुत करके दिखाया जाता है इसमें। इसके अलावा लव इन इट्स मल्टीपल डायमेंशंस, लव के भिन्न भिन्न डायमेंशंस को एक्सप्रेस करते हुए कई सारे जोड़े होते हैं उसमें प्लेज में, जो लव की डिफरेंट डायमेंशंस को जस्टिफाई कर सकें। हीरो हु कुड समहाउ बी सेव्ड टुवर्ड्स द एंड, कई बार ऐसा लगता है कि हीरो नहीं बचेगा, लेकिन अंत आते आते वो बच जाता है, बिकॉज देयर इज द मिक्सिंग ऑफ ट्रेजिक एंड कॉमिक एलिमेंट्स। एंड इन ट्रेजिक कॉमेडीज में फुल होता है क्या, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज एंड ट्रेचरी, धोखाधड़ी है, सरप्राइज है, इस तरीके की घटनाएं निरंतर होती रहती हैं। Now these are the examples of some tragicomedies. Galatea by John Lely, Arraignment of Paris by George P. The Cherry Orchard by Anton Chekhov, Waiting for Godot by Samuel Beckett, and The Caretaker by Harold Pinter. These tragicomedies are written even in modern and postmodern period, though certain things are changing with the passage of time. आज भी लिखी जा रही हैं, बट कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो उन अपने अपने हिसाब से वो उनमें परिवर्तन होता जा रहा है। आई थिंक कि आपको ट्रेजिक कॉमेडी के बारे में चीज़ें समझ में आई होंगी। सो थैंक्स फॉर पेशेंस लिसनिंग।